नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुभम वर्मा है और आप सभी का एग्जाम मोड यूपी चैनल पे हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 के लिए जीएस का सिलेबस बहुत ज़्यादा बेहतरीन ढंग से कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट हिस्ट्री उठा रहे हैं और एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग पहले के 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद वैदिक काल और उसके बाद उत्तर वैदिक काल या फिर लेटर वैदिक एज हमने कवर कर लिया है। आज हम लोग बुद्धिज्म टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में बहुत डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे। चाहे एग्जामिनर आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे या फिर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग तैयार रहेंगे। बहुत ही डिटेल लेक्चर ये होने वाला है, महज आपकी यूपी ट्रिपल सी पेट के लिए नहीं, आगे जो भी आपकी वैकेंसी इसके अंडर में आने वाली है उस सभी के लिए ये टॉपिक आपका बेहतरीन ढंग से कवर करा दूंगा आज मैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन लिखिएगा और नोट करते चलिएगा। और एंड में मैं यही आपका पूरा लेक्चर टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वो लोग ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। वहाँ से आप लोग ये पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम मोड यूपी चैनल का नाम है, ये इसका क्यूआर कोड है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, लेटर वैदिक एज का जो मैंने लेक्चर पढ़ाया था, तो उस समय मैंने आपको समझाया था कि धीरे धीरे क्या होगा जब आपके जो हिंदू धर्म है इसमें कर्मकांड जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है, एक हद तक कर्मकांड बढ़ जाएंगे और लोगों को इससे असुविधा महसूस होने लग जाएगी, तब तब क्या होगा, तब आपके विभिन्न समुदाय निकल के आने लगेंगे। और मैंने आपको 64 समुदायों के बारे में बताया था, 64 ऑर्थोडॉक्स सेक्ट। ठीक है, ये आपके निकलेंगे जो एक तरीके से धीरे धीरे जो कुछ दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, जहाँ पर आपके कर्मकांड बहुत ज़्यादा सिंपल होंगे। तो उसी तरीके से आपका 64 में से एक आपका धर्म निकलता है, वो आपका बौद्ध धर्म। ठीक, बौद्ध धर्म जो निकलता है, तो बौद्ध धर्म निकलने का यही कारण था और ये इतना पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि इसके कर्मकांड और इसकी अप्रोच, इसका मानने का तरीका और इसमें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल थी। इसमें आपके शूद्र भी एक बराबर माने जाते थे। ठीक है, सो कॉल्ड शूद्र भी आपके एक बराबर माने जाते थे। औरतों के भी इसमें समान वरीयता दी जाती थी। उत्तर वैदिक काल में मैंने बताया था कि धीरे धीरे आपकी औरतों की स्थिति खराब होती जा रही है और शूद्र वर्ग जोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से आपके शूद्रों को ऊपर के जो ग्रंथ है वो पढ़ने की इजाज़त आपकी नहीं थी। ठीक, तो ये आपका बौद्ध धर्म उसी से निकल के आया है, उसे कहूँ आक्रोश में निकल के आया है। तो ये बहुत पॉपुलर आपका हुआ था। तो बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल से समझते हैं। देखिए, उसके लिए आपको बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, 6ठी शताब्दी हम लोग जाते हैं ईसा पूर्व में। तो पॉलिटिकल सिस्टम आपका वहाँ पर क्या था, तो समझिए उस समय आपके दो चीज़ें चल रही थी। एक तो आपका कहीं ना कहीं राजतंत्र चल रहा था, ठीक, और कहीं कहीं आपका कुलीन तंत्र चलना चालू हो गया था। कुलीन तंत्र में क्या होता है, देखिए राजतंत्र में तो ये होता है कि एक राजा होता है, वो सर्वोच्च होता है, उसके अंदर उसकी प्रजा और उसके मंत्रीगण काम करते हैं। मंत्रीगण उसको सलाह देते हैं और राजा सारे फैसले लेता है। ये आपका राजतंत्र कहलाता है। लेकिन कुलीन तंत्र में जब आपके क्या होता है, एक संघ होता है, एक गण होता है, जिसमें डिफरेंट आपके राजा मिल के आपस में कोई भी डिसीजन करते हैं और साथ में मिल के राज करते हैं। और उसके अंदर मंत्रीगण जो होता है, वो मंत्रीगण इनको सलाह देता है ताकि काम अच्छे से चलता रहे। ठीक है, यहाँ ग्रुप ऑफ किंग्स होते हैं, कई राजा होते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक राजा होता है। किसमें, आपके राजतंत्र में। सत्ता का विकेंद्रीकरण इसमें होता है आपके, जहाँ सत्ता कुछ कुलीन वर्ग के पास होती है, जैसे कि आपके शाक्य वर्ग था और वैसे आपके वज्जी कॉन्फिडेंसी या फिर वज्जी संघ था। ठीक है, ये दो आपके इसके एग्जाम्पल हैं जो कुलीन तंत्र के एग्जाम्पल हैं। यही शाक्य और वज्जी में से आपका, अगर बुद्ध का जीवन हम लोग पढ़ेंगे तो इनके पिता जो थे वो शाक्य वंश के थे। ठीक, तो अब बुद्ध के जीवन के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। फिर ऐसे करते करते हम लोग आपके आगे आएंगे तो धम्मचक्र परिवर्तन, ये सब चीज़ें, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य आपके, ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत डिटेल से कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ ही आपके 4 बौद्ध संगति, महायान, हीनयान, एक एक चीज़ डिटेल से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत से पढ़ाता हूँ एक क्रोनोलॉजी के साथ साथ। ठीक, तो अगर बुद्ध के जीवन की हम बात करते हैं, ठीक, तो बुद्ध का जन्म मैं आपको बैकग्राउंड में बता देता हूँ पहले, कि जब आपका कहा जाता है कि जब बुद्ध का जन्म होता है, ठीक, तो उनका नाम गौतम था, तो सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ गौतम। तो उनके पिताजी क्या करते हैं, उनके पिताजी एक
प्रीस्ट को बुलाते हैं या फिर एक पंडित को बुलाते हैं उन्हें देखने के लिए कि हाँ हमारे बच्चे का जन्म हुआ है। तो उस बच्चे को देखते ही वो पंडित कहते हैं ठीक कि ये लड़का या तो आगे चल के बहुत बड़ा सम्राट राजा बनेगा या फिर आपका बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। ठीक है, इन दोनों में से एक चीज़ होगी। तो ये सुन के आपके गौतम बुद्ध के जो पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा दंग रह जाते हैं। वो बोलते हैं राजा तो बनेगा ही, लेकिन ये सन्यासी बन सकता है, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या करा, गौतम बुद्ध को उसी माहौल में ढालना आपके स्टार्ट कर दिया। किस माहौल में? ताकि आगे चल के ये आपके एक शूरवीर सैनिक और शूरवीर राजा बन सके। इसके लिए इन्होंने महल में ही आपके उनके लिए कई तरह की व्यवस्थाएं, जैसे कि लड़ने की कला और कई सारी चीज़ें कर दी, ताकि वहाँ पर वो लोग महल में ही आपके रह के सीख सके सब कुछ, पढ़ाई लिखाई सब कुछ उनके महल में, बाहर वो नहीं जाते थे, ताकि एक तरीके से उस माहौल में इन्वॉल्व हो सके और आगे चल के वो बहुत बड़े राजा बन सके। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब वो आपके बड़े होते हैं तो एक बार वो अपने सोचते हैं कि मेरा राज्य कैसा है, मुझे देख के तो आना चाहिए। तो अपना राज्य का दर्शन करने के लिए वो जब वो जाते हैं तो उनको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो बताऊंगा आपको, जिससे उनका पूरा कह सकता हूँ मन का परिवर्तन हो जाता है। ठीक, पूरी तरीके से उनका मन परिवर्तित हो जाता है और वो जब लौट के आते हैं तो उनके दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी होती है कि समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं और बहुत सारा एक तरीके से कहूँ दुख है, जिसके लिए मुझे अपनी खोज करने के लिए राजपाट छोड़ के सन्यासी का जीवन धारण करना जरूर होगा। और वही आगे चल के होता है, वो भविष्यवाणी उनकी सच हो जाती है, वो आगे चल के बहुत बड़े सन्यासी होते हैं और रिजल्ट आपके सामने है। आज हम लोग उनके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ रहे हैं। ठीक, तो आइए जानते हैं शुरुआत से। देखिए, उनका जन्म और जन्म स्थान के बारे में समझ लीजिए। सिद्धार्थ गौतम का जन्म आपके 563 बिफोर कॉमन एरा, 563 ईसा पूर्व में आपके हुआ था। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा है क्योंकि कुछ इसमें डाउट है, लेकिन एग्जामिनर जब पूछेगा तो 563 BCE टिक करके आइएगा। ठीक है, और स्थान पूछा जाए तो लुम्बिनी कपिलवस्तु। कहाँ पर? लुम्बिनी नामक स्थान में, कपिलवस्तु में। ये आज आपके कहाँ पर है? ये आज आपके नेपाल में है। ठीक, नेपाल में स्थित है। तो लुम्बिनी में आपके किसका? सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। इनके माता पिता के बारे में पूछे तो इनके पिता जो थे वो आपके शुद्धोधन थे। ठीक, जो शाक्य वंश के एक क्षत्रिय राजा थे और उनकी जो माता थी, उनकी माता का नाम महामाया था, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया था। लेकिन जन्म के तत्काल उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो कोलिया साम्राज्य की, जहाँ पर कि आपकी महामाया राजकुमारी थी, उन्हीं की एक तरीके से कहूँ बहन, ठीक, प्रजापति गौतमी के साथ इनके पिता शुद्धोधन का विवाह हो जाता है, जो उनकी मौसी भी थी और बाद में उनकी सौतेली माँ और उनकी केयर टेकर मदर, जो उनकी माता कहलाती हैं। ठीक है, तो शुद्धोधन इनके पिता थे और प्रजापति गौतमी इनकी माता थी। ठीक है, इसी गौतमी से बाद में इनका नाम चल के सिद्धार्थ गौतम पड़ता है। अब आगे हम लोग चलते हैं तो इनकी पत्नी और इनके बेटे के बारे में पूछा जाता है। तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके बेटे का नाम राहुला था। अब ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ये आती हैं तो टिक करके डायरेक्ट आपको निकल जाना है। फिर अगर आपसे पूछे कि आपके सिद्धार्थ गौतम का सारथी और घोड़ा कौन था, सारथी और घोड़ा क्यों पूछते हैं? ये सारथी और घोड़ा तभी आपका पूछा जाता है, देखिए, जब आपके, मैंने बताया ना कि गौतम बुद्ध आपके क्या करे, ये अपने राज्य को देखने के लिए बाहर निकले कि मेरा राज्य किस तरीके का है। तो उन्होंने रथ से जो गए थे, उस रथ का जो सारथी था उसका नाम था आपका चाण और घोड़े का नाम था कंटक। ये समझिएगा, ठीक है, घोड़े का नाम था कंटक। ये पूछा जाता है। तो 4 आर्य सत्य के बारे में मैंने बताया कि जब वो लोग गए, आपके गौतम बुद्ध बाहर गए, तो उन्होंने अपने राज्य में देखा कि कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसको देख के उनका पूरी तरीके से मन परिवर्तन हो गया या फिर हृदय परिवर्तन हो गया। वो 4 चीज़ें क्या थी, पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्ड मैन, अ सिक, अ कॉप्स एंड अ सन्यासी। मतलब कि एक बूढ़ा व्यक्ति और एक बीमार व्यक्ति, फिर एक मृत शरीर और एक सन्यासी। ये 4 चीज़ें देख के उनके मन में सवाल उठा कि क्या जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर जीवन का लक्ष्य है और जीवन पे सब लोग एक तरीके से बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, कोई भी आपका कह सकता हूँ पाप नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी इंसान आपका
ठीक है, तो इन चारों स्थिति में क्यों आता है? कोई भी इंसान आपका सिक क्यों होता है, मतलब कि आपके बीमार क्यों होता है? भाई बीमार होता है तो वो बूढ़ा क्यों होता है, और बूढ़ा होता है तो वो मर क्यों जाता है? फिर उन्होंने देखा एक सन्यासी के जीवन को। सन्यासी के पास चूक तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब कि वो ना तो उसके पास घर था, ना उसके पास रहने को कुछ था, ना ही उसके पास अच्छे कपड़े थे, ना ही उसका एक तरीके से कहूँ इन्वायरमेंट उतना परफेक्ट था। फिर भी वो सन्यासी का जीवन जब देखते हैं तो उसको सन्यासी का जीवन गौतम बुद्ध को बहुत ज़्यादा बेहतरीन नज़र आता है, और बहुत ज़्यादा शांत, और बहुत ज़्यादा कहूँ तो मन को एक तरीके से सुख देने वाला होता है, जहाँ पर ना तो कोई एक तरीके से जिम्मेदारी हो, ना ही कोई दुख हो, कोई भी चीज़ ना हो, दुनिया से परे हो, सिर्फ अपनी मस्ती में हो। तो ये आपका सन्यासी का जीवन जब देखा तो उनको एक तरीके से कहें तो यहाँ पर सोचा कि इनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी ये लोग इतने आपके परेशान हैं, और इसके पास कुछ भी नहीं है सन्यासी के पास, तब भी ये आपका एक नॉर्मल जीवन, या फिर कहूँ आपका एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है। तो आखिर क्या कारण है? तो यही चार चीज़ें देख के उनका एक तरीके से हृदय परिवर्तन हो गया। इसको आप कैसे याद करेंगे? देखिए, इसको आप ऐसे याद करिए, ऊपर के तीन याद करता हूँ। भाई कोई बीमार होता है, उसके बाद बूढ़ा हो जाता है और मर जाता है। ठीक, ये क्रोनोलॉजी याद रखिएगा कि कोई बीमार होता है, उसके बाद बूढ़ा होता है, उसके बाद वो मर जाता है। तो ऊपर के तीन आपको याद हो गए, और चौथा आपको सन्यासी आर्ट का लेना है। तो यही चार आपके 4 नोबल साइंस, 4 ग्रेट साइंस कहलाते हैं, या फिर 4 आर्य सत्य कहलाते हैं, जो एग्जामिनर पूछता है। इससे आपके देख के गौतम बुद्ध का हृदय परिवर्तन हो गया था। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं आपका तो अब हम लोग महाभिनिष्क्रमण के बारे में समझिए। महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है महान प्रस्थान। महान प्रस्थान, इसका मतलब क्या होता है महाभिनिष्क्रमण का? देखिए, जब गौतम बुद्ध को आपके एक तरीके से ज्ञान की लालसा हुई कि ज्ञान क्या है, इसके बारे में मुझे समझना है डिटेल से, ठीक है, और मेरा जीवन आखिर मुझे जन्म क्यों मिला है, ये सारी चीज़ें डिटेल समझने के लिए जब वो यहाँ से वापस आए आपके 4 आर्य सत्य समझ के, तो उन्होंने फैसला किया कि मैं अपने राजपाट का त्याग कर दूंगा, साथ ही साथ अपने परिवार का भी त्याग कर दूंगा, ठीक है, ताकि मैं पता कर सकूं कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। इसके लिए उन्होंने घर बार छोड़ा, ठीक है, एक तपस्वी का जीवन भेष किया, और शाही जीवन, परिवार, इन सब चीज़ों को त्याग कर अपनी आप के आध्यात्मिक खोज के लिए बाहर निकल गए। ठीक है, आध्यात्मिक सत्य की खोज पर एक तपस्वी बनने के लिए शाही जीवन, परिवार का त्याग कर दिया। किन्होंने? आपके गौतम बुद्ध ने। यही आपका महाभिनिष्क्रमण कहलाता है, महान प्रस्थान कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो जब वो आपके महाभिनिष्क्रमण के रास्ते पे निकले, ठीक, तो सत्य की तलाश में उनकी आपकी मुलाकात 2 गुरु से होती है, जो एक तरीके से पहले उनको ज्ञान देते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा करो। तो उनका नाम था अलारा कलाम और रुद्रम राज रामपुत्र। ठीक है, अलारा कलाम और रुद्रम रामपुत्र, ये दोनों इनके नाम थे। जहाँ बुद्ध की मुलाकात इनसे पहली बार होती है, लेकिन बुद्ध इनके अंडर में जब टीचिंग ले रहे होते हैं तो उन सेटिस्फाई नहीं होते हैं। वो मतलब फील नहीं कर पाते कि हाँ इससे मुझे कभी पता चलेगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये पूरी तरीके से उनको ये फील नहीं हो रहा था। तो गौतम बुद्ध क्या हुआ, गौतम बुद्ध फिर अपने हिसाब से इनकी टीचिंग को छोड़ के आगे निकल गए। ठीक है, आगे निकल के जब वो आगे आते हैं तो उन्हें प्रबोधन, या फिर मैं कहूँ आपको इनलाइटमेंट, इसे प्रबोधन कहते हैं, इंग्लिश में इनलाइटमेंट कहते हैं। इनलाइटमेंट उनको कहाँ होता है? तो ज्ञान के लिए वो क्या करते हैं, अपनी आप की एक तरीके से लिए खोज के लिए कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, इसके लिए वो बोध गया वृक्ष है। ठीक है, बोध गया बिहार में आपके पीपल का वृक्ष है, ठीक है, जिसको बोधि वृक्ष कहा जाता है अब। तो इस वृक्ष के नीचे वो बैठ जाते हैं, ध्यान लगाने लगते हैं, और कई दिनों बाद वो जब बिल्कुल ध्यान की मुद्रा में रहते हैं तो उन्हें अपने जीवन का पूर्ण लक्ष्य पता चला। जब वो ध्यान की मुद्रा में थे तो कहा जाता है कि उस समय उन्होंने खाना पीना सब कुछ त्याग दिया था। आसपास जो भी हो रहा था, कह रहे थे कि उनके शरीर में कीड़े मकोड़े सब फैल गए थे, ऊपर से सांप बिच्छू सब आसपास से उनके घूम रहे थे, पर वो ध्यान की मुद्रा में थे और अपने आप की जानने के लिए क्या कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। तो बहुत ध्यान में जब उन्होंने ध्यान लगाया
तब जाके उनको प्रबोधन या फिर इनलाइटमेंट हुआ, और बाद में उनका जन्म हुआ एक बुद्ध के रूप में, ठीक है, एक प्रसिद्ध जीवी। तो यहाँ पर उनकी एक तरीके से यात्रा गौतम, जो सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध की कंप्लीट होती है, ठीक है। 49 दिन की तपस्या उन्होंने करी थी। उस ध्यान के बाद एक प्रबोधन उनको हुआ है, ठीक है, जब वो जाके आपके बुद्ध बनते हैं। याद रखिएगा ये बोधि वृक्ष आपका बोधगया बिहार में है, और ये निरंजना नदी के किनारे है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब ये बुद्ध बन गए हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं, एक सेकंड दीजिए। तो यहाँ पर उनकी बुद्ध बनने की जो यात्रा थी वो पूरी होती है। तो जब बुद्ध वो बनते हैं तो उनको क्या क्या एक तरीके से ज्ञान की अनुभूति हुई, उस 49 दिन में उन्होंने क्या क्या चीज़ें सीखा, उनके मन में क्या क्या चीज़ें आई कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, ये सारी चीज़ें जब उन्होंने जान ली, ठीक है, तब उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने धम्म चक्र परिवर्तन किया, ठीक है, टर्निंग द व्हील ऑफ रिलीजन, टर्निंग द व्हील ऑफ वर्ल्ड, ठीक। तो उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया कि हाँ, मैंने क्या क्या एक तरीके से अपने इस कालचक्र में सीखा है, और हम लोग का जन्म आखिर क्यों हुआ है, इसका उपदेश उन्होंने पहली बार सारनाथ में दिया है, ठीक है। पहली बार कहाँ दिया है? सारनाथ में दिया है। अपने 4 शिष्यों को उन्होंने अपने क्या क्या चीज़ें उन्होंने ज्ञान में अर्जित करी है ये बताने की कोशिश करी, और इन चारों के जीवन का उद्देश्य क्या है ये उन्होंने बताया उनको। और ये सुन के ये आपके कह दो कौंडिन्य, भाद्य, तात्य और अश्वजीत, ठीक, कहा जाता है कि ये चारों जो होते हैं, इन चारों को सुन के, ये सारी चीज़ें सुन के इनका हृदय पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाता है। और पहले ये आपके जो आप खराब परिस्थिति के, फिर खराब मानसिकता के दोनों चारों जीव कहे जाते थे, ये थे, इनका हृदय पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाता है और पूर्ण रूप से ये सन्यासी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं कहूँ आपका ये पहला उद्देश्य आपका था जो सारनाथ में हुआ था। कौंडिन्य, भाद्य, तात्य और अश्वजीत, इन चारों का नाम याद रखिएगा, पूछता एग्जामिनर। तो एक तरीके से जो जो उन्हें अनुभूति हुई सारी चीज़ें उन्होंने बता दी कि मेरे जीवन का एक तरीके से लक्ष्य क्या है, क्यों मेरे जीवन में जो दुख है वो क्यों है, ये सारी चीज़ें जानने के बाद इनको बताई, तो ये सन्यासी के रूप में आपके कन्वर्ट हो गए, ठीक। सबसे ज़्यादा उपदेश अगर आपसे पूछे तो सबसे ज़्यादा उपदेश वाला स्थान जो है ये आपका श्रावस्ती है, जहाँ पर आपके बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं, श्रावस्ती, ठीक। अंतिम उपदेश जो आपके बुद्ध ने दिया है ये सुबोध को दिया था। किसको दिया था? सुबोध को दिया था, ये चीज़ याद रखिएगा। और महापरिनिर्वाण आपसे पूछा जाए, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है द ग्रेट रिनाउंसमेंट ऑफ लाइफ, मतलब कि जब आपके बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, महापरिनिर्वाण आपका कहलाता है। ये 483 BCE, साल भी याद रखिएगा। कैसा गांव आपका पड़ता है? कुशीनगर में, जहां पर एक चुंड नामक लोहार ने आपके क्या कहा जाता है कि गौतम बुद्ध को बुलाया था। आपके गौतम बुद्ध को उन्होंने बुलाया था जब यहाँ से वो गुजर रहे थे, तो गौतम बुद्ध आपके मना नहीं कर पाए, वो गए वहाँ पे। तो बुद्ध में ये चीज़ था, बौद्ध धर्म में, कि आपको भिक्षा के रूप में जो भी चीज़ दे दी जाए
जो भी चीज़ दे दी जाए आपको भिक्षा के रूप में, चाहे चावल का एक दाना, चाहे फिर आपको पूरी की पूरी अनाज की एक बोरी, दोनों चीज़ें आप लोग खुशी खुशी से एक्सेप्ट कर लेंगे, आप लोग स्वीकार कर लेंगे और दूसरी बार कुछ भी मांग नहीं करेंगे। चाहे आपके कटोरे में, भिक्षु के कटोरे में, चाहे मांस का टुकड़ा ही क्यों ना गिर जाए, उसको आप लोग खुशी खुशी खा लेंगे। चाहे फिर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन जो भी चीज़ होती है उसको आपको खाना है और दूसरी बात उसको नहीं मांगना है। ये आपकी बुद्ध धर्म की फिलॉसफी थी। ठीक इसी तरीके से शुकर माधव खाने के लिए आपके चुंड लोहार ने गौतम बुद्ध को दिया, ठीक है। तो गौतम बुद्ध को दिया तो उन्होंने इसको कंज्यूम कर लिया, इसको खा लिया, तो आगे चल के उनकी तबीयत धीरे धीरे क्या होती, बिगड़ती चली गई। जब बिगड़ती चली गई तो 483 बिफोर कॉमन एरा में आपके गौतम बुद्ध ने क्या किया, अपने शरीर को त्याग दिया, ठीक है। तो यही आपके महापरिनिर्वाण कहलाता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अंतिम उपदेश सुबोध को दिया था। तो ये उनके जीवन का ओवरव्यू था कि उनके जीवन में क्या क्या चीज़ें हो रही थी। अब हम लोग बौद्ध दर्शन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। बौद्ध दर्शन उपदेश के बारे में कि आखिर बुद्ध को जब 49 दिन में क्या क्या चीज़ें अनुभूति हुई, तो उन्होंने जीवन शैली उसकी पूरी संसार के सामने रखी, तो उसके बारे में एग्जाम में पूछता है। तो वो डिटेल से समझिए और आपके जीवन में भी अगर आप वो चीज़ें समझेंगे, उतारेंगे, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके जीवन में नेगेटिविटी है और एक तरीके से मैं कहूँ आपको कि बहुत ज़्यादा जो टेंशन में रहते हैं आप लोग, इन सारी चीज़ों से निपटने का रास्ता कहीं ना कहीं आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगा। एक आपकी गीता है और दूसरी बात है आपके बौद्ध दर्शन। ये दोनों आपके बहुत साइंटिफिक है। अगर इसको आप सही तरीके से अपने जीवन में उतारते हैं तो कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ आपके जीवन में क्यों ना हो, आप लोग उससे निकल के आगे आ सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसे देखने की कोशिश करते हैं और थोड़ा समझिएगा ध्यान से। आज थोड़ा जुकाम हो गया है। उपदेश एवं बौद्ध दर्शन, तो ये चीज़ें पढ़नी है आपको। इसको कहलाता है आपके इनकी भाषा में प्रतीत्व समुत्थापन, ठीक है। प्रतीत्व समुत्थापना, प्रतीत्व समुत्थापना, इसका मतलब क्या होता है कि सभी चीज़ें आपकी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कोई चीज़ होती है तो उसका कारण आपका किसी न किसी चीज़ से जुड़ा जरूर होता है, ठीक। कोई भी चीज़ आपके एकांत में कभी भी नहीं होती है, उसके पीछे कोई ना कोई आपका कारण जरूर होता है। जैसे कि ये मोबाइल है, ठीक है। अब ये मोबाइल का जैसे कि मैंने दबाया बटन, तभी इसकी स्क्रीन ग्लो करेगी, अचानक से अपने आप ही नहीं ग्लो करेगी। ठीक इसी तरीके से जैसे आपका ये रखा हुआ है, जब तक मैं इसमें बल नहीं लगाऊंगा तब तक ये इसका मूवमेंट नहीं होगा, अपने आप ये कभी भी नहीं होगा। तो हर एक एक्शन का एक कारण होता है, ठीक है। यही चीज़ ये कहना चाहता है कि सभी चीज़ें जो होती हैं वो किसी न किसी एक चीज़ से जुड़ी होती हैं, तभी वो चीज़ आपकी होती है। इसको प्रतीत्व समुत्थापना कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, किसी की वजह से आपके कुछ होता है, ठीक। तो बौद्ध दर्शन कहता है कि आपको जो इच्छा होती है, इच्छा जो होती है वही आपका कारण है दुख का, ठीक है। दुख का या फिर सौरों का सबसे बड़ा कारण है, किसी के जीवन में जो दुख आता है उसका सबसे बड़ा कारण है आपकी इच्छा। अगर वो इच्छा त्याग दे कोई भी इंसान, उस पर्टिकुलर चीज़ से लालसा आपकी हटा दे, तो वो सारे काम अच्छे से हो सकते हैं और उससे दुख की अनुभूति भी नहीं होगी। जैसे कि अगर आप लोग पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो पेपर की तैयारी करते करते अगर आप 24 घंटे यही सोचते रहेंगे कि मेरा सिलेक्शन होना है भगवान, ठीक है, कि मुझे किसी तरीके से सिलेक्ट करा दो, अगर आपने उसको एक गोल बना लिया, एंड मोटिव बना लिया, तो आप जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, ठीक है। जिस तरीके से विपरीत स्थितियाँ आजकल आ रही हैं, आपका पेपर लीक हो जा रहा है और साथ ही साथ आपके अनियमितता बहुत ज़्यादा दिख रही है एग्जामिनेशन में, तो उसी की वजह से क्या हो रहा है, कुछ लोग आपके इसको एंड रिजल्ट बना ले रहे हैं, इसको एक वे ऑफ लाइफ या फिर जीवन जीने का आपका तरीका नहीं देख रहे हैं, बल्कि आपको इसको एक लक्ष्य के तौर पे देख रहे हैं, जो अगर फुलफिल नहीं होता है या पूरा नहीं होता है तो उनके जीवन का कोई भी मोटिव नहीं रह जाता है। इसी तरीके से कुछ बच्चे आपके सुसाइड कर ले रहे हैं, जो कारण उसका क्या है कि उनके दुख या फिर सुसाइड का कारण क्या है, डिज़ायर या फिर इच्छा। उस पर्टिकुलर जो वो काम कर रहे हैं उससे इतनी इच्छा उन्होंने पाल ली है कि उसके आगे उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है, तो सबसे बड़ा दुख का कारण आपके है इच्छा। ये समझिए, अगर आप लोग
जो भी चीज़ आप लोग अपने जीवन में पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसको एक वे की लाइफ से समझिए कि चलिए अगर भगवान करे, अगर भगवान ना करे, अगर आपका सिलेक्शन ना हो किसी कारणवश, तो आप लोग इतने सक्षम हो जाएंगे कि आप लोग जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। मेन है आपको ज्ञान के पीछे भागना है, ठीक है। रिजल्ट के पीछे नहीं भागना है, सक्सेस के पीछे नहीं भागना है। सक्सेस अपने आप दौड़ के आएगी। पहले आप प्रोसेस को जिए, अच्छे तरीके से जो आप कर रहे हैं काम उसको करें, उसको एक पर्टिकुलर मोटिव के साथ कनेक्ट ना करके जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से समझिए। यही कहता है डिज़ायरलेस गोल या फिर डिज़ायरलेस आपका एक्शन, जिसमें आप कोई भी किसी तरीके से काम कर रहे हो उसके पीछे इच्छा ना पाल रहे हो, तो इच्छा नहीं पालेंगे तो आपको दुख की अनुभूति नहीं होगी। यही चीज़ आपके बुद्ध कहना चाहते हैं कि कोई इच्छा है, यही कारण है आपके दुख का। और जब इच्छा इंसान की पूरी नहीं होती है तो वो बर्थ और रीबर्थ, जन्म और मृत्यु के एक तरह से कहूँ काल में फंस के रह जाता है। मृत्यु होगी फिर जन्म होगी, जन्म होगा फिर मृत्यु होगी, इसी के काल में वो हमेशा फंसा रहेगा और उसको इससे छुटकारा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपके 4 आर्य सत्य बताते हैं गौतम बुद्ध। कहते हैं कि इस इंसान के अंदर दुख है, ठीक, संसार दुख से भरा हुआ है। वो अपने चारों तरफ देखते हैं, जब उनको ज्ञान की आपको अनुभूति होती है तो चारों तरफ देखते हैं अपने उठ के कि चारों तरफ आपके दुख है, संसार पूरी तरीके से आपका दुख से भरा हुआ है। और सेकंड चीज़ कहते हैं वो दुख समुदाय है कि इस पर्टिकुलर दुख का एक कारण है, ठीक। और कारण क्या है? कारण मैंने आपको बताया कि कारण है आपका इच्छा, ठीक है। दुख का कारण क्या है? इच्छा है। तो दुख समुदाय का मतलब होता है कि दुख का एक कारण है। फिर थर्ड स्टेज में उन्होंने कहा है दुख निरोध, मतलब कि इस दुख से बचने का और इसे अंत करने का एक रास्ता है, ठीक है। इस दुख से बचने का, मान के चलिए आप इस दुख के या फिर एक तरीके से कहूँ इस भ्रम जाल में फंस के रह गए हैं, तो उससे निकलने का कोई रास्ता भी है। ऐसा नहीं कि उसका कोई रास्ता नहीं है, रास्ता भी उन्होंने बताया। तो उसका निकलने का जो रास्ता है वो आपको कहलाता है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसी भाषा में से कहा जाता है। ये चारों आपको याद करने पड़ेंगे। यही आपके 4 आर्य सत्य हैं। इसको दुख, फिर दुख निरोध, दुख, फिर दुख समुदाय, फिर दुख निरोध, फिर दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ऐसे इसे याद रखिएगा। तो आपके गौतम बुद्ध बताते हैं कि क्या आपका अंत करने का एक उपाय है इसे दुख को अंत करने का उपाय आपका है अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बताया, 8 तरीके बताए हैं, जिसको आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपके दुख खत्म हो जाएंगे, खत्म होने की अवस्था में आ जाएंगे और आप लोग इस भ्रम जाल से बाहर निकल जाएंगे और अंत में आपको निर्वाण की या फिर मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। अति दुख या फिर अति सुख नहीं भोगना है। अष्टांगिक भाग, ये जो मार्ग है, इसका कोर मोटिव यही है कि ना ज़्यादा सुख में रहना है, ना ही ज़्यादा दुख में रहना है। भाई किसी के इंसान में अगर बहुत ज़्यादा खुशियाँ अचानक से आ जाए तो उसको ये भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग इज टेम्परेरी इन लाइफ। जो भी चीज़ आपके जीवन में है सबको समझिए टेम्परेरी है। अगर दुख है तो दुख भी टेम्परेरी समझिए कि ये है तो ख़त्म जरूर होगा, और अगर सुख है तो ये भी सोच के चलिए कि अगर सुख आया है तो जरूर नहीं कि ये परमानेंट आपके जीवन में रह ही रहे। एवरीथिंग इज क्या टेम्परेरी इन लाइफ। अति दुख या फिर अति सुख नहीं भोगना है और अष्टांगिक मार्ग अपना के निर्वाण की प्राप्ति लेनी है। अब समझिए अष्टांगिक मार्ग आपका होता क्या है। अब अष्टांगिक मार्ग में आपने, गौतम बुद्ध ने कहा है कि इच्छा आपकी खत्म होगी, ठीक है। इच्छा अगर आपकी खत्म होती है आपके जीवन में तो क्या होगा? अगर इच्छा खत्म होगी तो आपके जीवन में दुख खत्म हो गए, दुख खत्म हो गए तो आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। हाईएस्ट स्टेज ऑफ ब्लिस कहते हैं इसे। इसमें ही आपको कहा जाता है निर्वाण। इस निर्वाण व शब्द को याद रखिएगा। निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु और जन्म जग से छुटकारा मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये निर्वाण की प्राप्ति आपकी हो जाएगी, ठीक। तो निर्वाण शब्द है, अष्टांगिक मार्ग करके कोई भी निर्वाण की प्राप्ति आपका करेगा। अब आगे चलते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग आपके होते कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके बारे में गौतम बुद्ध ने बताया जो आपको समझना है। यहाँ देखिए, सम्यक दृष्टि मतलब कि राइट अप्रोच, ठीक है, राइट अप्रोच। सम्यक दृष्टि मतलब कि अपने जीवन में एक तरीके से कहूँ सही सब कुछ अपने जीवन में उतारना है। ये 8 मार्ग जो है ये सही राइट पाथ बताते हैं आपको, एक तरीके से कहूँ आपको सही रास्ता दिखाते हैं। जो अगर जीवन अपने अपनाते हैं
तो क्या होगा, आपका जीवन से आप जो काल चक्र है जो आपका मृत्यु और जन्म का, इससे छुटकारा पा जाएंगे, ऐसा बुद्ध कहते हैं। सम्यक दृष्टि उसमें है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाणी है, सम्यक कर्म है, सम्यक आजीविका है, सम्यक व्यायाम है। अब जो व्यायाम लिखा है ये आपकी, एक तरीके से कहूँ, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है बल्कि मेंटल एक्सरसाइज है। मतलब कि आपको ध्यान करना है। जब ध्यान करेंगे तो आप इसमें अष्टांगिक मार्ग के एक पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 चीज़ें आपके गौतम बुद्ध ने बताई है, जिसमें ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट बताए हैं। सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, मतलब कि एक तरीके से कहूँ, जितना मिले सिर्फ उतने में खुश रहें। चोरी वगैरह करके कभी भी जीवन में यापन नहीं करना चाहिए, इससे दुख का कारण बढ़ता है और जीवन में दुख ही दुख आपके होता है। सम्यक कर्म, कर्म आप सही रखिए, अपने कर्म रखिए, डिजायरलेस रखिए, आपका कोई भी आपको इच्छा ना रखे आपके जीवन में। जो कर्म कर रहे हैं आपको, उसको एक पर्टिकुलर गोल लेके ना करिए, ठीक है। इच्छा ना नहीं रखेंगे तो क्या होगा, आपको एक तरीके से सुख की अनुभूति होगी, दुख आपके जीवन में नहीं आएगी, ठीक है। तो सम्यक कर्म, राइट कर्म आपको करना है। और सम्यक वाणी, राइट स्पीच, सही भाषा में या फिर सही टोन में हमेशा बोलना है। कि कहते हैं ना कि मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द आपके तीर के कमान से भी फास्ट होता है और वो कभी भी वापस नहीं आ सकता है। आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो कह सकते हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत गलत है, तो आपको जीवन में पछतावा ही होगा, आप लोग उसको सही नहीं कर सकते। धागा अगर टूट जाता है तो उसमें गांठ जरूर आपके बढ़ जाती है, ठीक है, वो पूरी तरीके से वैसे सीधा नहीं रहता है। तो कंट्रोल करके चलना है जीवन को। सम्यक कर्म, सम्यक वाणी और सम्यक आजीविका आपके बहुत इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अष्टांगिक मार्ग अपना के कोई भी इंसान आपके निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फिर जब ये चीज़ें सारी हो जाती हैं तो ये बौद्ध दर्शन यहाँ पर पूरा होता है कि बौद्ध दर्शन की आप अष्टांगिक मार्ग अपना के निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इच्छा आपकी खत्म होगी और जीवन में दुख खत्म होंगे और परम आनंद की प्राप्ति होगी। अब एग्जामिनर आपसे और पूछता है आगे चल के कि 4 बौद्ध संगति के बारे में पूछता है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पूछता है, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो याद रखिए कि ये चारों बौद्ध सांगिकी आपके बुद्ध के मृत्यु के बाद अपनाई जाती हैं डिफरेंट गोल्स को फुलफिल करने के लिए। जैसे कि उनके द्वारा क्या क्या चीज़ें टीचिंग्स करी गई उसका कलेक्शन करने के लिए, और उनके अंदर जितने भी मठ थे उन मठों के अंदर मैं कहूँ आपके क्या क्या उपदेश दिए गए, क्या क्या नियम थे, क्या पालन हुआ था, ये सारी चीज़ें संग्रहित करने के लिए आपकी क्या हुई, पहली बौद्ध सांख्यिकी होती है। और धीरे धीरे फिर आगे आपको बताता हूँ कि चारों में क्या क्या चीज़ें होता है। सबसे मेन याद रखिएगा कि आपके बुद्ध की मृत्यु के बाद ही आपकी बौद्ध सांख्यिकी होती है। तो पहली बौद्ध सांख्यिकी आपकी फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल को, बीसी का मतलब बुद्धिस्ट काउंसिल समझिएगा, ये फिर प्रथम बौद्ध संगति आपका 483 बिफोर कॉमन एरा में होता है, जब आपके बुद्ध की मृत्यु हो जाती है उसी साल, ठीक। कहाँ पर होता है, आपके राजगीर में होता है। ये आपकी मगध की राजधानी है। और राजा कौन है आपके मगध के उस समय, अजातशत्रु आपके राजा थे। और किसकी अध्यक्षता में आपके होता है, तो अध्यक्षता होती है आपके महाकश्यप मुनि के अंडर में। महाकश्यप मुनि के अंडर में आपके होता है पहली बौद्ध सांगति की प्रेसिडेंटशिप इनको मिलती है, अध्यक्षता इनको मिलती है। तो इसमें आपके क्या थे, इसके ऑब्जेक्टिव जो थे वो फुलफिल हुए कि इसमें आपके जो बुद्ध के सिद्धांत एवं संवाद जो बताए गए थे, ठीक है, उसका एक कलेक्शन करा गया कि बुद्ध की जितनी टीचिंग थी उस सबको एक पर्टिकुलर बुक में कंपाइल कर लिया गया। वो आपका सुत्त पिटक कहलाता है। क्या कहलाता है, सुत्त पिटक। इसको उन्हीं के जो आपके कह सकता हूँ अंडर में जो स्टूडेंट थे, 2 इंपॉर्टेंट स्टूडेंट थे, उपाली और आनंद, इनको ये काम दिया गया। तो आनंद का काम था आपके सुत्त पिटक को इकट्ठा करके उसको कंपाइल करना। सुत्त पिटक में क्या था, आपके बुद्ध के सिद्धांत एवं संवाद थे। इसी तरीके से बौद्ध संघ के जो आपके नियम थे, जो नियम आपके गौतम बुद्ध ने बनाए थे कि इस संघ में, बौद्ध के धर्म में अगर आपको रहना है तो उसके कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ कानून हैं। तो ये चीज़ आपके इकट्ठा करी उपाली ने, जो विनय पिटक के नाम से कहलाता है, ठीक। तो ये चीज़ें आपके पहली बौद्ध सांख्यिकी में होती हैं, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में होती है। याद रखिएगा कहाँ पर होती है, राजगीर, राजा अजातशत्रु। और ईयर 483 बिफोर कॉमन एरा। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप मुनि। क्या ऑब्जेक्टिव थे, आनंद और उपाली, 2 नाम याद रखिएगा। सुत्त पिटक और विनय पिटक याद रखिएगा। ये हो गया।
आगे चलते हैं, जो दूसरी आपकी बौद्ध संगति होती है, ये आपके बाद में 100 साल बाद आगे 483 बीसी के बाद 100 साल बाद आगे जब जाएंगे तो 383 ईसा पूर्व जब आपका आता है, यहाँ पर वैशाली नामक स्थान में आपका दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल होता है। उस समय राजा आपके थे काल अशोक थे, और काल अशोक भी आपके मगध के राजा थे। प्रेसिडेंट आपके कौन थे? अब प्रेसिडेंट इसमें आपके सर्वकामी हो गए थे, ठीक, अध्यक्ष सर्वकामी थे। और इसका आपका लक्ष्य क्या था? इस सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का लक्ष्य ये था कि कुछ अब जो है धीरे धीरे आपके जो बौद्ध धर्म में कुछ विवादित बिंदु आपके आ गए थे, ठीक। दो ग्रुप्स डिवाइड हो गए थे, जो एक तरीके से बौद्ध की टीचिंग्स को पूरी तरीके से वैसे ज्यों का त्यों मानना चाहते थे, और कुछ लोग उसमें कुछ परिवर्तन करके आपका कुछ अलग तरीके से मानना चाहते थे। तो इन दो गुटों में आपके एक तरीके से विवाद था, जो 10 विवादित बिंदु इनके बीच में थे। उसके हल निकालने के लिए आपका ये दूसरी बौद्ध संघ की आपकी हुई थी, ठीक है, ये समझिएगा। लेकिन यहाँ पर ये आपके 10 विवादित बिंदु का निपटारा नहीं हो पाता है, कुड नॉट बी सॉल्व, ठीक। अब ये दो ग्रुप कौन कौन से जो मैंने आपको बताया, एक आपके सुधारवादी थे, एक आपके रूढ़िवादी थे। सुधारवादी या फिर प्रो चेंजर, जो नियम कायदे कानून में बदलाव चाहते थे, और एक रूढ़िवादी या फिर आपको कहूँ नो चेंजर, ये स्थाविरवादी या थेरावादी कहलाए, जो ज्यों का त्यों आपका जैसा बौद्ध धर्म में लिखा गया है उसको अपनाने के लिए ये चाहते थे कि ऐसी चीज़ें जैसी कि तैसी वैसी रहे। लेकिन जो आपके सुधारवादी है या फिर आपके प्रो चेंजर हैं, जो बदलाव चाहते हैं, वो कौन कौन थे? ये आपके मध्यम थे और महासांगिका। इनका नाम याद रखिएगा, मध्यम और महासांगिका आपके सुधारवादी थे, प्रो चेंजर थे। और रूढ़िवादी कौन थे? आपके स्थाविरवादी या फिर थेरावादी। देखिए, स्थिर होता है कोई इंसान तो स्थिर से आप स्थाविरवादी कह सकते हैं, और थेरा यहाँ पर भी है तो थेरा यहाँ पर भी है, तो इस तरीके से आप ये याद कर सकते हैं। और मध्यम महासांगिका आपके सुधारवादी हैं। आगे चलते हैं, इसी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में, ठीक, कुछ आपकी कमेंट्रीज होती हैं, कुछ टीका टिप्पणियां आपकी होती हैं, किस पे? सुत्त पिटक पे और विनय पिटक पे कुछ टीका टिप्पणियां होती हैं, कुछ कमेंट्रीज होती हैं, कुछ अपने पॉइंट्स नए ऐड होते हैं। तो इन नए पॉइंट्स को सब ऐड करके टीका टिप्पणियां करके एक तीसरा आपका किताब तैयार होती है, जिसका नाम होता है अभिधम्म पिटक, ठीक है। अभिधम्म पिटक याद रखिएगा। तो अब सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में चल के आपकी त्रिपिटक हो गए, या फिर 3 किताबें आपकी हो गई बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक किसने लिखा है? उपाली ने। सुत्त पिटक आनंद ने। और इसके राइटर आपके कोई पर्टिकुलर नहीं है, कई राइटर्स ने मिलकर इसको लिखा है अभिधम्म पिटक। तो अब त्रिपिटक हो गया, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में आपका कंप्लीट हो गया, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ से 2 चीज़ें पूछी जाएंगी कि त्रिपिटक कब फॉर्म होता है, तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में, और आपका पूछा जाएगा कि सुधारवादी और रूढ़िवादी फिर मध्यम महासांगिका, ये स्थाविरवादी थेरावादी पूछ लेगा ये कौन से थे, तो ये आपके सेकंड बिफोर कॉमन एरा में थे, सॉरी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में थे, ये चीज़ याद रखनी है। फिर जब हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे, तीसरा आपकी बौद्ध संगति होती है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी होती है, ये 250 बिफोर कॉमन एरा में होती है, 250 ईसा पूर्व में होती है, पाटलिपुत्र में होती है, मौर्य की राजधानी आपकी थी। अब मौर्य काल आ जाता है, 16 महाजनपद में एक इम्पॉर्टेंट मगध था, वो आगे चल के आपका उसके बाद मौर्य वंश आपका आगे आता है। तो मौर्य वंश में पाटलिपुत्र में अशोक राजा थे आपके, अशोक के अंडर में आपकी तीसरी बौद्ध संगति आपकी होती है। ऑब्जेक्टिव से क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव अभी भी वही था, इसका गोल अभी भी वही था कि जो विवादित बिंदु थे आपके, उसको आपके सुलझाना था। लेकिन ये विवादित बिंदु अभी भी आपके सुलझ यहाँ पर भी नहीं पाते हैं। इसमें आपके प्रेसिडेंट कौन थे? मोगली-पुत्र तिष्य। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? मोगली-पुत्र तिष्य की अध्यक्षता में ये हुआ था, ठीक। तो यहाँ पर आपके सुधारवादी और डिफरेंट डिवीजन में डिवाइड हो गए थे, याद रखिएगा। मध्यम महासांगिका हमने पढ़ाई था, उसके साथ साथ आपके सामित्य, श्रावस्तीवादी, अपार शैल, पूर्व शैल, उत्तर शैल, ये सारे के सारे आपके सुधारवादी ग्रुप बहुत सारे डिवाइड हो गए थे, ठीक है। तो बहुत सारे डिवाइड हो गए तो उनके नाम पूछे जाते हैं, मध्यम महासांगिका, सामित्य, श्रावस्तीवादी, अपार शैल, पूर्व शैल, उत्तर शैल, ये सुधारवादी आपके ग्रुप है। पूछ लेगा एक नॉर्मल आपका सामित्य, देखे कि सामित्य आप ये वर्ड आया है बौद्ध धर्म से, ये किस चीज़ से रिलेट करता है, ऐसे पूछेगा और 4 ऑप्शन दे देगा। तो अगर आपको पता है कि सुधारवादी हैं तो आपके लिए बहुत सही रहेगा, ठीक है, ये आप नाम जरूर याद कर लीजिएगा। अच्छा, तो जब ये चलता है
नहीं तरीके से डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो आपका इसी तरीके से चौथी बौद्ध संगति आपकी होती है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी होती है। ये 78 कॉमन एरा में या फिर 78 AD में आपकी होती है। ठीक है, ये कुंडन वन कश्मीर में होता है। राजा आपके थे कनिष्क, जो कुषाण के राजा थे आपके। प्रेसिडेंट, अब देखिए यहाँ पर आपकी विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि चौथी बुद्ध संगति आपका एक तरीके से उसी विवाद को निपटारा करने के लिए हुई थी। लेकिन विवाद इतना आपका बढ़ जाता है कि अब आपके देखिए अध्यक्ष भी थे, उपाध्यक्ष भी हो गए। ठीक है, वास्तव में तो अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष आपके अश्वघोष थे। तो इसमें आपके जब इतना विवाद बढ़ जाता है तो बौद्ध धर्म आपके दो हिस्सों में विभाजित हो जाता है। ठीक, महायान में और हीनयान में। महायान को ग्रेटर व्हीकल ऑफ बुद्धिज्म कहा जाता है। ठीक है, बड़ा पहिया एक तरीके से रथ का होता है, उसी तरीके से आपके ये कहूँ तो ग्रेटर व्हीकल माने जाते हैं आपके महायान। ये सुधारवादी जो ग्रुप आपका था, सारे सुधारवादी मिलके अब महायानी आपके बन जाते हैं। और जो हीनयान है ये आपके लेसर व्हीकल कहलाता है। ये आपके थेरावादी है। ये जो पुरानी परंपरा जो थी, जो बौद्ध धर्म की एक्चुअल टीचिंग्स थी, जो भी उनका मानने का तरीका था, ज्यों के त्यों उसको अपनाया, और ये आपके हीनयान कहलाए। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ये आपके हीनयान कहलाए। तो आगे देखते हैं। आप पूछता है वो महायान और हीनयान में अंतर पूछता है, ये समझिए। महायान, मैंने आपको बताया कि महायान यानी आपके वो थे, सिंपल समझिए। ठीक है, अगर आप कॉम्प्लेक्स करेंगे चीज़ों को तब गड़बड़ हो जाएगा। समझिए, थोड़ा उतारने की कोशिश करिए आपको दिमाग में कि महायानी मैंने बताया आपको कि जो एक तरीके से बौद्ध की टीचिंग्स को थोड़ा परिवर्तित करके, जिन्होंने थोड़ा चेंजमेंट लाया, फिर उन्होंने अपनाया, तो वो आपके महायानी कहलाए। तो महायानी एक तरीके से जब चेंजमेंट होंगे तो चेंजमेंट वाली बातें भी करेंगे, अगर उन्होंने कुछ परिवर्तन किया है। तो पहले देखिए, बुद्ध ने कहा था कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ। ठीक है, मैं एक इंसान हूँ और भगवान से मुझे कभी भी एसोसिएट ना करना। ठीक, लेकिन यही आपके क्या करा महायानियों ने, वही आपको करा। महायानी क्या करे, उन्होंने आप बुद्ध को भगवान के रूप में आपके मान लिया। ठीक, तो आज आप देखेंगे कि बहुत सारे वर्ग जो आपके जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, बहुत सारे लोग भी हैं जो मानते हैं बौद्ध धर्म को, ये आपके महायानी वर्ग हैं जो बौद्ध को एक तरीके से भगवान के रूप में मानते हैं। ठीक, तो महायान कौन कहलाए आपके, जो बुद्ध को भगवान के रूप में आपके मानते हैं। लेकिन हीनयान आपके कौन कहलाए, हीनयान वही हैं आपके जो मानते हैं कि आपके जो गौतम बुद्ध हैं वो सिर्फ एक टीचर है या फिर सिर्फ एक गुरु हैं, जिन्होंने आपके निर्वाण प्राप्ति का मार्ग हमें बताया है कि हमें निर्वाण कैसे प्राप्त करना है, ये चीज़ हमको टीच करके चले गए हैं। उनको कोई भगवान के रूप में हम दर्जा नहीं देंगे। ऐसा बौद्ध भी कह के कहते हैं कि मुझे कभी भगवान का दर्जा ना दीजिएगा। लेकिन महायानियों ने ये किया, और महायानी क्या करते हैं, आपके बुद्ध को भगवान के रूप में मानते हैं, लेकिन हीनयान आपके बुद्ध को भगवान के रूप में नहीं मानते हैं। वो निर्वाण को प्राप्ति करने के लिए सिर्फ एक गुरु के तौर के रास्ता मानते हैं। चलिए, ये हो गया। जब ये आपके बुद्ध को भगवान के रूप में मानेंगे महायान, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये लोग मूर्ति पूजा भी आपके स्टार्ट कर देते हैं। ये बुद्ध की मूर्ति स्थापित करते हैं और बुद्ध को मूर्ति पूजन के तरीके से, जैसा आपके हिंदू धर्म में हो रहा था, देवी देवताओं की मूर्तियाँ बननी चालू हो गई थी इस काल में, सेम उसी तरीके से आपके क्या होगा, महायानी क्या करेंगे, बुद्ध को मूर्ति के तौर पे एक तरीके से स्थापित करेंगे और उनकी पूजा करेंगे। तो दो मूर्ति कला के आपके स्थान डेवलप हुए, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और गांधार स्कूल ऑफ आर्ट कहते हैं मूर्ति बनाने के तरीके से। अब देखिए, जो गांधार है ये आपके वेस्टर्न क्षेत्र में है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उस सब एरिया को मिला के आपके गांधार स्कूल ऑफ आर्ट कहलाता है। और मथुरा आपकी जो इस साइड, जो आपके भारत के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, जहाँ पर आपके बौद्ध धर्म को बनाने का तरीका, दो तरीके से मूर्तियाँ डिज़ाइन करी गई। ठीक, तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में अपने जो देश में था, इसमें बौद्ध को सिंपल रूप में दिखाया गया। ठीक है, सिंपल रूप में, जिसके जब बौद्ध बैठे हुए हैं ध्यान की मुद्रा में, तो उनके पीछे एक तरीके से कहूँ हेलो जो पीछे होता है भगवान के दिखाते हैं। एक तरीके से कहूँ कि भगवान की कोई मूर्ति है, ये मान के चलिए मूर्ति है, तो उसके पीछे आप देखते हैं ना, ठीक है, सूरज जैसे दिखता है, तो वो हेलो कहलाता है। तो वो हेलो एक तरीके से कह दूँ आपका, वो काफ़ी विस्तारित था, काफ़ी बड़ा था, और बुद्ध को आपके एक नॉर्मल इंसान के तौर पे दिखाया गया था जो ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। कोई आपका एक तरीके से सजावट वजावट नहीं थी खासा। ठीक, लेकिन गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो आपका था, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में आपके सजावट पर बड़ा ध्यान दिया गया।
बुद्ध को इसमें कई जगह दिखाया गया कि उनके बहुत ज़्यादा बॉडी वगैरह हुआ है, ठीक है, उनकी मसल्स वगैरह हैं, मसल्स बहुत हाई है और उनको बहुत सुंदर दिखाया गया है। ये सारी चीज़ें आपके गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में करा गया था। लेकिन गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में क्या था कि आपके हेलो जो था जो पीछे भगवान के होता है, इसको छोटा कर दिया गया था, इसको छोटा कर दिया गया था। तो यहाँ पर आपके मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में आपके आध्यात्म की तरफ बहुत ध्यान दिया गया, ठीक। लेकिन जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट था उसमें क्या हुआ, उसमें फिजिकल फीचर्स को कहूँ तो फिजिकल फीचर्स को बहुत अच्छा दिखाने के तर्ज में कि आपका ब्यूटीफाई करा गया, ठीक है, उनको स्टैंडिंग पोस्चर में दिखाया गया, मतलब ये खड़ी मूर्ति भी बनाई गई। ये सारी चीज़ें आपके मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में नहीं था, यहाँ पर आध्यात्म की तरफ बहुत बल दिया गया था। तो यहाँ पर मूर्ति पूजन आपका स्टार्ट होता है और मूर्तियाँ बनना स्टार्ट हो जाती है कहाँ, महायानियों में। लेकिन जो आपके हीनयान हैं, हीनयान अभी भी बुद्ध को उनके चिन्ह की तरह उनको बुद्ध को पूजते थे। कुछ चिन्हों को उन्होंने अपना लिया था जो लोग पूजते थे और उन्हीं को वो बुद्ध मानते थे, जैसे कि कमल, पद चिन्ह और खाली तख्त। कमल से मतलब क्या, जब बुद्ध का आपका जन्म होता है तो उससे एसोसिएट आपका करा जाता है बर्थ, इसको कमल को, तो कमल की वो आराधना करते थे जिसको बुद्ध वो लोग मानते थे। और पद चिन्ह जो गौतम बुद्ध के थे उसको वो निर्वाण की तरीके से मानते हैं। जब उनका निर्वाण होता है तो पद चिन्ह छोड़ के वो गए तो उसको पद चिन्ह को पूजते हैं। पद चिन्ह किससे एसोसिएट होता है, निर्वाण से। ये पूछता है एग्जामिनर कि कमल किससे एसोसिएट होता है आपका बौद्ध धर्म में, तो ये बर्थ से होता है या फिर जन्म से होता है। पद चिन्ह आपके निर्वाण से एक तरीके से एसोसिएट करा जाता है। और खाली तख्त, एम्प्टी सीट। अब देखिए बहुत तो आप कहे नहीं, जब बुद्ध आपके नहीं है तो उनकी जो एम्प्टी सीट थी उसकी वो लोग पूजा करते थे, उसके सामने बैठ के ध्यान करते थे और बुद्ध की जो टीचिंग्स थी उसको दिमाग में लाते हैं। मेडिटेशन, ठीक, ये खाली तख्त आपके मेडिटेशन या फिर ध्यान को एक तरीके से बताता है। तो इन तीनों चीज़ों की पूजा आपके करते हैं। और भी अलग अलग पोस्चर हैं जिसकी पूजा वो लोग करते हैं, ये तीन इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक। तो यहाँ मूर्ति पूजा करी जा रही है और यहाँ पर आपकी चिन्हों की पूजा करी जा रही है, कहाँ पर, आपके हीनयान में। तो महायान में एक चीज़ और हो रहा है, निर्वाण प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को अपनाना इन्होंने त्याग कर दिया। भाई जैसे आपके बौद्ध धर्म में लिखा हुआ था कि अष्टांगिक मार्ग अपनाएंगे तो आपको क्या होगा, आपको एक तरीके से निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपके हीनयानियों ने अष्टांगिक मार्ग अभी भी अपनाना जारी रखा। अब यहाँ पर महायान में मैंने बताया ना कि चीज़ें सिंपल हो रही हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स जीवन को नहीं जी रहे हैं, सिंपल कर रहे हैं चीज़ों को। तो यही चीज़ यहाँ करेंगे कि निर्वाण प्राप्ति के लिए जो आपका एक पाथ होता है वो बहुत मुश्किल होता है, तो इसको उन्होंने गिव अप कर दिया, इसको उन्होंने अपनाना छोड़ दिया। और इसी के साथ साथ इन्होंने बोधिसत्व की अवधारणा लाई, ठीक है। पहले ये समझिए कि हीनयानियों ने बोधिसत्व को नहीं माना और अष्टांगिक मार्ग अपनाते हुए निर्वाण की आपकी क्या करी, खोज करी। लेकिन यहाँ पर आपके निर्वाण प्राप्ति के लिए एक शॉर्टकट ढूंढा गया है, इसको शॉर्टकट ये कह सकते हैं कि बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट लाया गया। अब बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट ये है कि कहा जाता है कि ये महायानी कहे कि हम निर्वाण की प्राप्ति चूँकि खुद नहीं कर सकते हैं तो हमारे बल्दी या फिर हमारे बदले में क्या होगा, आपके एक बहुत प्रबुद्ध और करुणामयी अवतार जो बुद्ध का है, ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं कि वो आपका काल्पनिक है, ठीक, एक पर्टिकुलर फिजिकल फीचर में नहीं आए, काल्पनिक है, आपका बुद्ध का अवतार है जो इतने ज्ञानोदय है और इतने आपके कहूँ तो स्वयं में इतने ज़्यादा टैलेंटेड है कि अगर वो चाहें तो खुद की आपकी मोक्ष की प्राप्ति यूँ ही कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं। लेकिन वो अपनी की मोक्ष की प्राप्ति वो खुद नहीं करेंगे, वो वेट करेंगे ताकि उनके अंडर में जितने भी अनुयायी उनके हैं उन सबकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो खुद का मोक्ष का जो रास्ता है उसको त्याग देंगे और उन सबको मोक्ष की प्राप्ति आपको देंगे, ठीक है। क्या कह सकते हैं, इस दुनिया के सभी प्राणियों के कल्याण के लिए स्वयं इस मुक्ति को विलंब कर देंगे और दूसरों को मोक्ष की प्राप्ति देंगे या फिर दूसरों को निर्वाण का रास्ता दिखाएंगे और खुद निर्वाण के रास्ते में अभी रहेंगे लेकिन निर्वाण प्राप्त नहीं करेंगे जब तक उनके अंडर में जितने लोग हैं सब निर्वाण प्राप्त कर नहीं लेते। तो एक तरीके से ये शॉर्टकट ही था, ठीक है, जिसको बोधिसत्व को उन्होंने मानना स्टार्ट कर दिया था आपके बौद्ध धर्म में ताकि निर्वाण की प्राप्ति हो सके। अष्टांगिक मार्ग ना अपना के बोधिसत्व को पूछते थे और कहते थे कि बोधिसत्व हमें रास्ता दिखाएंगे निर्वाण प्राप्ति का
वो खुद निर्वाण की प्राप्ति नहीं करेंगे। तो अब इसको थोड़ा टेक्निकल वर्ग में समझिए। उस प्रबुद्ध और करुणामयी व्यक्ति को कहते हैं जो स्वयं तो ज्ञानोदय या फिर मोक्ष प्राप्त करने में सक्षम होता है, लेकिन इस दुनिया के सभी प्राणियों के कल्याण के लिए स्वयं इस मुक्ति में विलंब कर देता है। अब एग्जामिनर आपसे पूछता है ये बोधिसत्व का मतलब और कौन कौन से आपके बोधिसत्व हैं जो बौद्ध धर्म में बताए गए हैं। तो बौद्ध धर्म में फिर महायानियों में बताए गए हैं अवलेप्तेश्वरवादी, ठीक है, अवलेप्तेश्वर, पद्मपानी, वज्रपानी, अमिताभ और क्षितिज। ये पूछे जाते हैं, पांचों नाम याद रखिएगा, ये आपके बोधिसत्व है। ऐसे पूछ लेगा कि अवलेप्तेश्वर आप सुनते हैं बौद्ध धर्म में, ये क्या है, ठीक। पद्मपानी शब्द आप सुनते हैं, ये क्या है, तो पद्मपानी यहाँ पे क्या है, ये बोधिसत्व है, ठीक है। तो ये पांचों नाम याद रखिएगा। तो ये बोधिसत्व की अवधारणा आप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बुद्धिज़्म, मैं कहूँ आपके बुद्धिज़्म का जो महायान और हीनयान में जो कन्वर्जन हुआ है, ठीक। महायान आगे चल के आपके दो भागों में डिवाइड हुआ, माध्यमिका या फिर शून्यवाद और विज्ञानवाद या फिर योगाचार। पूछता है आपसे कि माध्यमिका स्कूल ऑफ महायाना या फिर शून्यवाद स्कूल ऑफ महायाना किसने बनाया आपके, तो ये आपके नागार्जुन ने बनाया। इसको आप ऐसे याद रखिए, समझिए ना क्या है, वो समझना आपके लिए जरूरी नहीं है, बस याद करना जरूरी है। अब विज्ञानवाद की आपकी किसने अवधारणा रखी, तो आपके मैत्रेय नाथ ने या फिर योगाचार कह सकते हैं। तो ये महायान के अंडर में नागार्जुन और मैत्रेय नाथ ने किया। हीनयान में आपके वैभशिका, ठीक है, स्कूल ऑफ आर्ट कहा जाता है। वैभशिका आपके करा गया विभाशस्त्र वासुमित्र ने किया है, और संतंत्रिका किसने किया है, कुमार लाल ने किया है, इसकी अवधारणा। तो डायरेक्ट पूछेगा आपकी संतंत्रिका की खोज कुमार लाल ने करी, ये आपके हीनयान थे, ठीक। तो ये हो गया। तो ये बुद्धिज़्म धीरे धीरे हम लोगों ने इसका पूरा ओवरव्यू, ठीक है, जितना आपसे पूछता है ये हमने मोटा मोटा कंप्लीट कर लिया। अब सिर्फ आपकी बुद्ध की टीचिंग, जितनी भी एक तरीके से उनकी किताबें, और बुद्ध के जितना भी आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कौन कौन से, जैसे कि आपके बुद्ध का आर्ट एंड आर्किटेक्चर आपका बाकी है, वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। जैसे कि आपका बोधिसत्व, ये कह सकते हैं चैत्य विहार, उसी के साथ साथ ही आपके स्तूप, ठीक है, स्तूप कला, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, और साथ ही साथ आपको लिटरेचर जो बुद्धिज़्म का बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको कवर करा दूंगा, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब पूछता है, एक तरीके से सोचिए आप, अब जो पूरा चैप्टर जो कंप्लीट हो गया है, तो अब जानना जरूरी है कि आपका बुद्धिज़्म आखिर पॉपुलर क्यों हुआ। अब आप खुद बता सकते हैं, क्योंकि इसमें आसाम कर्मकांड थे, ठीक है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि बहुत मुश्किल नहीं था, इसको आपको आसानी से अपने जीवन में उतारना था। कोई एक तरीके से बहुत डिफ़िकल्ट टास्क नहीं करना था, सिंपल था सभी के लिए। सब लोग एक ही धर्म में थे और सब लोग समान थे, ठीक, बेसिक चीज़ें करनी थी, तो आसान कर्मकांड थे, इसीलिए आपका ये बहुत फेमस हुआ था। अनात्म था, मतलब कि इसमें आत्मा की अवधारणा को आपके बुद्ध ने रिजेक्ट कर दिया था। कहते हैं कि सोललेसनेस, ठीक, ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपका, मैं कहूँ तो एक जन्म के बाद आत्मा ट्रांसफ़र होकर दूसरे शरीर में चली जाती है, ये सब चीज़ें इन्होंने नहीं मानी थी। अनात्म की कंडीशन इन्होंने मानी थी, सोललेसनेस, ठीक, याद रखिएगा। अनिच्छा, मतलब कि इच्छा नहीं होगा तो दुख नहीं होगा, इसलिए बहुत सिंपल था। और साथ ही साथ आपके बुद्ध ने एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हुआ आपका बौद्ध धर्म, क्योंकि यहाँ पर उपदेश देने के लिए आम जनता को पाली भाषा का उपयोग करा। कहीं कहीं उन्होंने प्राकृत का इस्तेमाल भी किया, ये आम जनमानस की आपकी भाषा थी, तो और पाली और प्राकृत का उन्होंने इस्तेमाल करके आपके लोगों को उपदेश दिया। और जो कुलीन वर्ग की भाषा थी वो आपकी संस्कृत थी, जो आम लोगों को आपके नहीं आती थी, जो बहुत डिफ़िकल्ट भी थी। तो इसीलिए ये इतना पॉपुलर हुआ, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल भाषा में आपके उपदेश दिया जा रहा है, जैसे कि पाली भाषा में उपदेश दिया जा रहा है, और सबके लिए खुला था, आपके वर्ण विचारों से परे आपका था। यहाँ पर कोई भी वर्ण जो व्यवस्था थी उसके कंडीशंस यहाँ फॉलो नहीं करे जाते थे, सब लोग एक समान थे आपके, और महिलाओं को भी आपके समान वरीयता दी जाती है। तो पूछा जाता है कि महिलाओं को आपके जो बौद्ध ये जो मठ होते हैं, इसमें आने की आज़ादी किसमें दी गई, इसमें आने की आज़ादी आपके दी गई वैशाली का, जो आपका एक तरीके से वैशाली में आश्रम था, तो वैशाली में आपको पूछा जाता है कब करी जाती है, तो वैशाली में आपके औरतों को अनुमति दी गई आपके बौद्ध धर्म के मठों में
मठाधीश या फिर आपका कहूँ भिक्षु के तौर पर रहने के लिए। ठीक, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इसमें औरतों को भी समान मर्यादा दी जाती थी, बच्चे बूढ़े चाहे जो थे सब लोग इस धर्म का हिस्सा बन सकते थे। यहाँ पर वर्ण विचार का कोई भी आपका लेना देना नहीं था, इसलिए सारे आपके एक बराबर थे, इसलिए आपका बौद्ध धर्म बहुत पॉपुलर हुआ था। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। तो इस तरीके से हमने बुद्धिज़्म टॉपिक आपका पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इसका एक पार्ट सेकंड जो वीडियो आएगी बुद्धिज़्म का आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, जिसमें उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो हीनयान महावान और इससे जो भी चीज़ें हैं, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग उसको 100% सही करके आएंगे। इसकी PDF जो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी क्वालिटी कंटेंट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।